स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास उन अनगिनत बलिदानों और संघर्ष की कहानियों से भरा पड़ा है जो हमारे देश को आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इनमें से कुछ किस्से इतने प्रेरणादायक हैं फिर भी कम सुने गए हैं। ऐसा ही एक अनसुना किस्सा है सेलुलर जेल की भूख हड़ताल का, जो 1933 में हुई। यह कहानी उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों की है जिन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित एक कुख्यात जेल में अपने अधिकारों और सम्मान के लिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई। आइए इस ऐतिहासिक घटना को करीब से जानें और उन नायकों के संघर्ष को याद करें जिन्होंने काला पानी की कोठरियों में भी हार नहीं मानी। सेलुलर जेल, जिन्हें काला पानी के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटानिया सरकार द्वारा बनाई गई एक ऐसी जेल थी जहां स्वतंत्रता सेनानियों को निर्वासित किया जाता था। माना जाता था कि एक बार जिसे काला पानी भेज दिया गया वह कभी जीवित नहीं लौट पाया। इसका निर्माण 1896 में शुरू हुआ और 1906 में पूरा हुआ। यह जेल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। इसकी संरचना बेहद अनोखी है। 7 लंबे पंख एक केंद्रीय टावर से जुड़े थे और हर पंख में सैकड़ों छोटी छोटी एकांत कोठरियां थीं। इन कोठरियों में कैदियों को अकेले रखा जाता था ताकि वे आपस में संपर्क ना कर सकें। यहाँ की परिस्थितियां बेहद कठोर थीं। कैदियों को कठिन श्रम करना पड़ता था, जैसे नारियल के रेशे निकालना, तेल की चक्की चलाना और पत्थर तोड़ना। उन्हें जो भोजन दिया जाता था वह न केवल कम मात्रा में होता था बल्कि गुणवत्ता में भी बेहद खराब था। जेल के अधिकारी कैदियों के साथ क्रूर व्यवहार करते थे। मारपीट, अपमान और शारीरिक यातनाएं यहाँ आम बात थी। ब्रिटिश शासनकाल का मकसद था कि इन स्वतंत्रता सेनानियों को शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ दिया जाए ताकि वे आज़ादी की लड़ाई से पीछे हट जाएं। लेकिन इन वीरों का हौसला कुछ और ही था। 1933 तक सेलुलर जेल में कैदियों का गुस्सा चरम पर पहुंच चुका था। अमानवीय व्यवहार, खराब भोजन और जेल प्रशासन की क्रूरता से तंग आकर कैदियों ने एकजुट होकर विरोध करने का फैसला किया। उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की, जो उनके लिए खतरनाक लेकिन जरूरी कदम था। इस हड़ताल का नेतृत्व कई प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों ने किया, जिनमें से कुछ कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित थे। इन कैदियों की मांगें स्पष्ट और जायज थी। वे चाहते थे कि उन्हें साधारण अपराधियों की तरह नहीं बल्कि राजनीतिक कैदियों के रूप में मान्यता दी जाए। उन्हें अच्छा भोजन, साफ पानी और रहने की बेहतर व्यवस्था दी जाए। जेल में होने वाली मारपीट और यातनाओं को रोका जाए। उन्हें किताबें पढ़ने और लिखने की आज़ादी दी जाए। यह हड़ताल मई 1933 में शुरू हुई। कैदियों ने खाना खाने से पूरी तरह इनकार कर दिया और अपने अधिकारों के लिए लड़ने का संकल्प लिया। यह एक ऐसा कदम था जो उनकी जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई बन गया। भूख हड़ताल शुरू होते ही जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। फिरंगियों ने इसे अपने शासन के खिलाफ एक बड़ी चुनौती माना। उन्होंने हड़ताल को तोड़ने के लिए हर संभव कोशिश की। कैदियों को डराया, धमकाया गया, उनकी कोठरियों में ताले डाल दिए गए और कई बार बलपूर्वक खाना खिलाने की कोशिश की गई। कुछ कैदियों के मुंह में जबरदस्ती नलियां डालकर द्रव पदार्थ देने की कोशिश की गई, जो बेहद दर्दनाक और अपमानजनक था। लेकिन ये सारी कोशिशें नाकाम रहीं। कैदियों का हौसला कम होने के बजाय और बढ़ता गया। एक कैदी ने कहा, हम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए, हमें यहाँ लाया गया है, लेकिन अब हम अपनी शर्तों पर लड़ेंगे। उनकी यह एकता और संकल्प देखकर जेल के अधिकारी भी हैरान थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, भूख हड़ताल का असर कैदियों के शरीर पर दिखने लगा। कई कैदियों की हालत गंभीर हो गई। कमजोरी, थकान और बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया। कुछ कैदियों की हालत इतनी खराब हो गई कि उनकी जान पर बन आई।
इस हड़ताल के दौरान कई वीरों ने अपनी जान गंवा दी। इनमें से कुछ नाम इतिहास में दर्ज हैं, जैसे महावीर सिंह और मोहन किशोर नामदास, जिन्होंने भूख हड़ताल के दौरान अपने प्राण त्याग दिए। इन बलिदानों ने हड़ताल को और मजबूती दी। मरते हुए भी इन कैदियों ने अपने साथियों का हौसला दिया कि वे पीछे ना हटें। उनकी मृत्यु ने जेल के बाहर भी हलचल मचा दी। देश भर में लोग इस घटना के बारे में बात करने लगे, अखबार में खबरें छपने लगी और ब्रिटानिया सरकार की क्रूरता उजागर होने लगी। लगभग 1 महीने तक चली इस भूख हड़ताल ने ब्रिटिश प्रशासन को दबाव में ला दिया। देश भर में स्वतंत्रता सेनानियों और आम लोगों ने कैदियों के समर्थन में आवाज उठाई। ब्रिटिश सरकार को अपनी छवि खराब होने का डर सताने लगा। आखिरकार जुलाई 1933 में प्रशासन को कैदियों की कुछ मांगें माननी पड़ी, जैसे कैदियों को राजनीतिक कैदी का दर्जा दिया गया, उनके भोजन और रहने की सुविधाओं में सुधार किया गया, जेल में होने वाले अत्याचारों को कम करने का आश्वासन दिया गया। हड़ताल के बाद जेल में कुछ बदलाव आए। हालांकि सभी मांगें पूरी नहीं हुई, लेकिन यह कैदियों की एक बड़ी जीत थी। इस जीत ने न केवल सेलुलर जेल के कैदियों को नई उम्मीद दी, बल्कि पूरे स्वतंत्रता संग्राम को एक नई प्रेरणा भी प्रदान की। सेलुलर जेल की भूख हड़ताल 1933 स्वतंत्रता संग्राम के उन अनसुने किस्सों में से एक है जो हमें साहस, एकता और बलिदान की ताकत सिखाता है। यह घटना बताती है कि कितनी भी मुश्किल परिस्थितियां क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हों तो जीत हासिल की जा सकती है। इन कैदियों ने न केवल अपने लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मिसाल कायम की। आज जब हम आजादी की सांस लेते हैं तो हमें उन गुमनाम नायकों को याद करना चाहिए, जिन्होंने काला पानी की कोठरियों में अपने प्राणों की आहुति दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि स्वतंत्रता कोई उपहार नहीं थी, बल्कि अनगिनत बलिदानों की कीमत थी। सेलुलर जेल की भूख हड़ताल की यह गाथा हर उस व्यक्ति को प्रेरित करती है जो अपने हक के लिए लड़ना चाहता था। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।